Hello children, you must have heard about the electric current. करंट लग जाता है जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल वायर को केयरलेसली टच करते हैं। ये आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि अपने वेट हैंड से इलेक्ट्रिक स्विच को मत टच करो, करंट लग जाएगा नहीं तो ऐसा क्यों होता है? किन चीज़ों से करंट लग जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? इन सभी के आंसर्स आप इस वीडियो में पाने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रही हूँ। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स? गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? The substances that conduct electricity through them, या conduct से मतलब है pass on, कि वो substances जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं उन्हें ही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम ये बड़े इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं। व्हाट आर इंसुलेटर्स? अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इन्हें पुअर कंडक्टर्स भी कहा जाता है। द सबस्टेंसेस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, सिंपल सा आंसर है कि जो कंडक्ट करते हैं अपने में से वो हो गए गुड कंडक्टर। जो कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट या डू नॉट पास थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स और या फिर poor conductors of electricity. Give 4 examples of conductors: copper, iron, aluminium and brass. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जिनमें से करंट पास नहीं होता। एयर, क्योंकि एयर आप सोच सकते हैं अगर एयर में करंट आता तो सभी लोग, फिर भी कोई भी जिंदा ना होता, सबको ही करंट लग चुका होता। वुड, रबर एंड प्लास्टिक। अगर कभी भी अपने अपने घर में किसी इलेक्ट्रिशियन को देखा हो या अपने घर में आपने टेस्टर देखा हो तो उसके पीछे का जो पार्ट होता है वो प्लास्टिक का होता है। और जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो भी जो ग्लव्स पहन के काम करते हैं जब कभी भी, तो वो भी रबर के बने हुए होते हैं। इसका रीज़न यही है कि जो रबर और प्लास्टिक है, वुड है, ये इंसुलेटर्स हैं। इनमें से करंट ज़्यादातर पास नहीं होता है। वुड में से हो सकता है अगर वो गीली हो तो, क्योंकि उसमें वाटर की प्रेजेंस होगी। नेम 2 मेटल ऑब्जेक्ट्स विच हैव ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। ऐसे 2 मेटल के ऑब्जेक्ट्स बताइए जिनके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग होती है। हैंडल बार्स ऑफ बाइसिकल्स, बाइसिकल का जो हैंडल होता है शाइनी होता है तो उस पर कोटिंग की भी होती है। बाथरूम टैप्स, जो बाथरूम में आपकी टंकियाँ होती हैं। कार होती है। यूटेंसिल्स होते हैं बहुत सारे जिनमें चमक होती है, शो पीस होते हैं, तो उन सब पे कोटिंग की जाती है। इज एयर ए बैड और गुड कंडक्टर? अभी आपने पढ़ा बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर होती तो सबको करंट लग चुका होता। विच मेटल इज प्लेटेड ऑन हैंडल बार्स ऑफ साइकिल्स एंड रिम ऑफ व्हील्स? जो व्हील्स के रिम होते हैं, साइकिल की हैंडल बार्स होती हैं, उन पे किस मेटल की प्लेटिंग की जाती है? वो होती है क्रोमियम की। क्रोमियम एक बहुत ही शाइनी, महंगा होता है वैसे, और इसलिए जिसके ऊपर इनकी कोटिंग होती है वो चीज़ें थोड़ी कॉस्टली होती हैं। कार के ऊपर होती है, हैंडल बार्स होते हैं, साइकिल्स के जो रिम होते हैं उन सब पे क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। हाउ डू वी चेक द इलेक्ट्रिक करंट? हम इलेक्ट्रिक करंट को चेक कैसे करते हैं? वी चेक द इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग ए टेस्टर।
विच पार्ट ऑफ एन एटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के लिए एटम का कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। जिन चीज़ों में से जो सॉलिड मेटल होते हैं उनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होता है, और जो लिक्विड में से होता है वो आयंस होते हैं। वाई डू मोस्ट लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ज़्यादातर लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, पास क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन दैम। अभी मैंने बताया ना आपको, मेटल में इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, वो फ्री होते हैं, वो कैरी कर सकते हैं, और जो लिक्विड होते हैं उनमें आयंस होते हैं, तो उसकी वजह से लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। LED इज़ मोर एफिशिएंट डिवाइस देन ए बल्ब। बल्ब के बजाय LED ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? LED इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज इट कैन ग्लो इवन व्हेन ए वीक और लेस करंट फ्लोज थ्रू इट। LED तब भी ग्लो कर सकती है जब उसमें कम करंट, लेस करंट फ्लो किया जाता है। इसीलिए कहते हैं LED यूज़ करो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होता है, बिल कम आता है। और जो बल्ब होते हैं उनमें ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होता है, ज़्यादा हाई करंट चाहिए होता है, तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है और बिल भी फिर ज़्यादा आता है। डू लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लेमन जूस में से और विनेगर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? यस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इज कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड टेस्टेड? जो लिक्विड की कंडक्टिविटी होती है उसे कैसे टेस्ट करते हैं? उसे भी टेस्टर से टेस्ट करते हैं। इज वाटर फ्रॉम टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पोन्ड्स अ गुड कंडक्टर? क्या जो टैप, हैंड पम्प्स, वेल्स, पोन्ड्स, इनका जो वाटर होता है क्या वो गुड कंडक्टर होता है? यस, वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज ए गुड कंडक्टर। वजह होती है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉल्ट की मात्रा होती है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें नहीं होती, तो इसलिए डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, लेकिन इनमें से होगा। What makes distilled water a good conductor? Distilled water एक good conductor क्यों होता है? Salts when mixed with distilled water. अभी मैंने आपको बताया कि distilled water bad conductor होता है, लेकिन अगर आप उसमें salt mix कर देंगे तो वो good conductor बन जाता है। तो why is a layer of zinc coated ओवर आयरन? आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग क्यों की जाती है? टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन एंड रस्ट। कोरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे कोरोजन में आने से तो वो घिसने लगता है, और रस्ट उस पर एक रेड कलर का सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाती है, उसे रस्ट कहते हैं। तो इसे रोका जा सकता है कैसे? अगर उस पर आप जिंक की लेयर की कोटिंग कर दें आयरन के ऊपर, तो ना रस्टिंग होगी और ना ही उसका कोरोजन होगा। विल द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अगर डिस्टिल्ड वाटर में शुगर का सॉल्यूशन और शुगर मिक्स कर दी जाए तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नो, सॉल्ट से करेगा, शुगर से नहीं। वाई इज टिन इलेक्ट्रोप्लेटेड on iron to make cans used for storing food? आयरन के ऊपर, जो आयरन के बने हुए कैन होते हैं उनके ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि उनमें फूड स्टोर किया जा सके। क्या है इसकी वजह? टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन आयरन से कम रिएक्टिव होता है, यानी कि रिएक्टर कम करता है। टिन कोटिंग प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद आयरन। टिन की कोटिंग होने से फूड आयरन के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, एंड दस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड और कोरोडेड। इसीलिए
वो ना तो स्पॉइल होता है ना कोरोडेड होता है, यानी कि आयरन कोरोडेड नहीं होगा और वो स्पॉइल भी नहीं होगा। Why do we do chromium electroplating on taps and bars of bicycles instead of silver and gold? जो बाइसिकल के बार्स होते हैं, टैप्स होती हैं, उनके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है, सिल्वर और गोल्ड की क्यों नहीं की जाती? सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली टू क्रोमियम। उसकी वजह ये होती है कि क्रोमियम की तुलना में सिल्वर और गोल्ड बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। अगर क्रोमियम सिल्वर और गोल्ड की करेंगे तो वो और कॉस्टली, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट डू द डिपॉजिट्स ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड शो। इलेक्ट्रोड्स पर मेटल का डिपॉजिट होना करंट के किस प्रकार के प्रभाव को बताता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के किस प्रकार के प्रभाव को बताता है? ये होता है केमिकल इफेक्ट। उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं तभी वो जाके दूसरी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। व्हाट इफेक्ट ऑफ करंट डज इलेक्ट्रोप्लेटिंग शो? जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, यानी कि किसी सबस्टेंस की दूसरे सबस्टेंस पर लेयर कर देना, कोटिंग कर देना, करंट के किस प्रभाव को बताता है? ये भी केमिकल इफेक्ट होता है। विच इफेक्ट ऑफ करंट कॉजेज द बल्ब टू ग्लो? करंट के किस इफेक्ट की वजह से बल्ब ग्लो करता है? वो होता है हीटिंग इफेक्ट। विच पार्ट ऑफ द बल्ब ग्लोज? बल्ब का कौन सा हिस्सा ग्लो करता है? वो होता है फिलामेंट। नेम द 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट बताइए, हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट। हाउ कैन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बी चेक्ड? आप मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं? बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास करके एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया गया है कि एक मैच बॉक्स लीजिए, उसके ऊपर आप वायर लपेटिए और फिर उसके ऊपर से करंट को पास करिए। तो जब आप इसमें यहाँ पर मान लीजिए आपने सेल लगाया है, तो यहाँ से जब ये आपका सर्किट पूरा होगा, ये सेल है, तो ये जो नीडल है वो ऐसे हिलेगी। What do we see when the compass needle is brought near a wire in which current is flowing? हम क्या देखते हैं जब कंपास की नीडल के पास में करंट के फ्लो को लाया जाता है? तो नीडल जो होती है डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट का मतलब उसका हिलना। द नीडल डिफ्लेक्ट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ए मेटल ओवर अदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। 3 कंडीशन है कि इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किसी भी एक मेटल पर दूसरे मेटल की थिन लेयर चिपका देना, डिपॉजिट कर देना, वही कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप कि आपको ये शॉर्ट आंसर, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊंगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच देम ऑल्सो।